जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज मंगलवार वाले दिन का। और गुरुपा दिन से 2 दिन से शुक्राना नहीं कर पाई। और बस जब आपने करवाना होता है आप ही करवाते हो। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी बहुत बहुत साथ देते हैं पाप, बहुत साथ देते हैं। परेशानियां भी बहुत हैं लाइफ में, ये नहीं है कि नहीं है। और इस वक्त तो काम वगैरह को लेके बहुत परेशानियां चल रही हैं, मगर गुरुपा ने कोई काम नहीं रुकने दिया। मेरा दिमाग बहुत परेशान होता है जब मकान का रेंट आता है, क्योंकि रेंट नहीं देंगे तो मकान मालिक खाली करने के लिए बोल देता है। और वो परेशानी नहीं देखते, 1 आध महीने देखते हैं फिर नहीं देखते। तो अभी 2 महीने 3 महीने से तो बिल्कुल काम ऐसा हो गया, बंद ही हो गया था। तो रेंट देना था, रेंट आ गया था, मगर दिमाग बहुत परेशान था। और मैंने गुरुपा के आगे रख दिया। मैंने कहा गुरुपा, घर चल रहा है, ठीक चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना रोटी में। अगर कोई चीज़ भी लानी होती है वो भी आपने पूरा करवाया है। अब मकान का रेंट देना है और 1 आध चीज़ों की किस्तें देनी है, वो आप सब जानते हो मेरे दाता। और आपकी बेटी के पास पैसे नहीं हैं, सब आपको पता है। तो संगत जी, बस गुरुपा के आगे ये बोलना था, बस उनके आगे बोल के मैंने छोड़ दिया। तो मेरे को पता था, मेरे को विश्वास था कि गुरुपा अपने आप देखेंगे। और संगत जी, जिस इंसान से पैसे लेती थी, जैसे ले ही लेते हैं, सभी लेते हैं ब्याज पे, तो उससे थोड़ी अनबन हो गई थी पहले लेन देन में। तो उसने परेशानी उस समय समझी नहीं, मगर वो भी अपनी जगह गलत नहीं था। और इसलिए दाता ने उसको, मैंने गुरुपा के आगे जब बोला था, मैंने कहा गुरुपा बार बार थोट डाल रहे थे कि उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, तो मैं समझी नहीं। मैंने कहा नहीं दाता, मैंने तो आपके आगे ही हाथ फैलाया हुआ है, आप अपने आप देखो। तो कल दिमाग में ज़्यादा ही ये चीज़ चल रही थी कि एक बार बोल के देख। मुझे उम्मीद थी कि वो देगा नहीं, मुझे ये लग रहा था, क्योंकि जब मेरे को परेशानी होती थी मैं उसी से पैसे ले लेती थी ब्याज पे। वो काम ही उनका यही है। और दुनिया लेती है संगत जी, ब्याज पे नहीं होता तो इंसान मजबूरी में सब कुछ करता है। तो मैंने भी फिर मैंने कहा देगा तो है नहीं, चलो एक बार कह के देखती हूँ। तो संगत जी, उससे मैंने पैसे बोले और उसने बोला भी फ़िलहाल, मगर उसने ये चीज़ें नहीं बोली, क्योंकि उसने बहुत हेल्प की हुई है घर में। ब्याज पे ही लेती थी, यानी वैसे ही हेल्प करी हुई है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप ले लो। उसने हामी भर दी। मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुपा, जहाँ ना भी होता है ना, वहाँ आप हाँ में करवा देते हो। मुझे ये लग रहा था वो नहीं देगा, मगर मेरे दाता ने जब रास्ता दिखाया, मेरे गुरुपा ने जब बोला है, तो वहाँ से ना हो ही नहीं सकती। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दाता ने अपनी बेटी की फिर से परेशानी को दूर किया। और गुरुपा कहते हैं टेंशन मत ले, तेरा कोई काम नहीं रुकने दूंगा जब तक कुछ सही नहीं हो जाता।
और मुझे गुरुपा ने बहुत सब्र करवाया हुआ है। मेरे दाता को सब पता है। थोड़ी टेंशन होती भी है क्योंकि ये रेंट वगैरह, ये गाड़ी की किस्तें वगैरह आ जाती हैं तो बहुत दिमाग परेशान हो जाता है। घर तो कैसे तैसे चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, गुरुपा ही चलवा रहे हैं। तो संगत जी से मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे मालिक का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला। और अनंतम अनंतम शुक्राना जिसने भी किया। संगत जी गुरुपा के बहुत मैसेज आते हैं, बर्बाद करने पे तुले हुए हैं तेरे को और तेरे परिवार को। बिल्कुल काम वगैरह सब कुछ चलते चलते अच्छा खासा काम चल रहा था, अंकल का भी बच्चों का भी। करने वाले ने काली क्रियाएं कर कर के बेड़ा गर्क कर दिया इस घर का। मगर गुरुपा कहते हैं जब मैं बैठा हूँ तो उल्टा बाहर जाएगा, तू टेंशन मत ले, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गुरुपा कहते हैं बस दाता, गुरुपा कहते हैं थोड़े दिनों में तेरे सामने सच बिल्कुल आके खड़ा हो जाएगा। तो बस मुझे और क्या चाहिए जब मैं नहीं। गुरुपा कहते तू जवाब मत दे किसी को। कल ऐसे ही मैं थोड़ा परेशान थी बच्चे से अपने, तो थोड़ा उसकी आदत है घर की बातें अपनी मामी मामा के घर जाके करने की। तो मैं उसको बहुत मना करती हूँ। गुरुपा ही मना करते हैं कि अपनी बातें घर की किसी को मत बताओ, मगर मैं उन्हें उसको कितनी बार समझाया, वो नहीं मानता। तो कल ऐसे ही कोई बात हुई थी तो मैं बहुत रोई और बात परेशानी थी। तो बहुत बोलते हैं, बोलने वाले कोई कमी नहीं छोड़ते। तो मैंने गुरुपा से ही बोला। गुरुपा ने तुरंत मैसेज दिया कि जो जो तुझे ताने कस रहा है ना, तो तू चुप रह, मैं जवाब दूंगा। नहीं तो संगत जी इतनी देर में मैं बोल देती थी। मैंने फिर भी बोला कि तुम घर के हो के बच्चे को समझाना चाहिए कि काम कर या वो कर, तुम्हें मेरे को बताओ जो भी बातें थी। अगर मेरी भी कोई बात कर रहा है, वो अपनी माँ की भी बुराई करके आ रहा है, तो कितना दिल पे बीतती है। पता नहीं उसकी बुद्धि को क्या संगत जी बांध दिया किसी ने, क्या करा घर के ही लोगों ने, कि वो अपनी माँ की भी बुराइयाँ करता है और थोड़ी देर सही हो जाएगा और थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, फिर उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो बहुत इस चीज़ को लेके मैं परेशान थी। मैंने कहा घर का बच्चा ही ऐसे करेगा तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखेंगे। तो बस दाता अपनी बेटी की सुनते हैं, अपनी बेटी की परेशानी नहीं देख सकते। वो कहते तू मत रो, जो तुझे ताने कस रहा है, जो तुझे ताने मार रहा है, उनको जवाब मैं दूंगा, तू परेशान मत हो, तू किसी को जवाब मत दे, तू चुप रह। तो बस दाता अगर मैं 2 बात बोली भी हूँ तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि मेरे को बाहर वालों से नहीं है, मेरे को अपने बच्चे से ही उम्मीद रखनी है। और सबसे बड़ी उम्मीद तो आप हो अपनी बेटी का। गुरुपा मैं किसी, मेरे को कोई नहीं अब चाहिए, बस मेरे लिए सब कुछ आप हो। वो आपको भी उल्टा बोलता है संगत जी। उसको एक लड़की नहीं मिली तो वो गुरुपा को ही गलत बोलता है। उसके काम वगैरह बहुत चीज़ें उसके साथ हुई हैं गलत, मगर वो गुरुपा से बहुत नाराज़ है और चलते चलते उसका सारा काम वगैरह सब बंद हो गया। तो बच्चा भी परेशान है अपनी जगह, मगर परेशान है तो मैं जब भी तो बोलती हूँ उसको कि किसी के घर जाके अपने घर की बातें मत करो, कोई अपना नहीं है आज के टाइम में। गुरुपा भी यही सिखाते हैं, मगर वो नहीं मानता, इसलिए मैंने उसको बोला। और बच्चा परेशान है, वो इस समय गुरुपा से बहुत नाराज़ है, तो गुरुपा को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो मेरा मन बहुत दुखता है। मैं पास से बोलती हूँ गुरुपा बस इस बच्चे को ठीक करो, बिल्कुल इस बच्चे को अपने साथ ऐसा जोड़ो कि ऐसा विश्वास बना दो इसके ऊपर कि बस इधर उधर जाए ना, कहीं पर भी ना देखे, कुछ भी गलत ना करे। तो मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज का, मेरे मालिक का, जो दे रहे हैं, दाता दे रहे हैं, जो चल रहा है घर गुरुपा के आशीर्वाद से चल रहा है। बस मैं अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी और गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक। आपकी बेटी से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा करना और बस अंग संग सहाय रहना मेरे दाता, अंग संग सहाय रहना इस घर के। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी। संगत जी क्षमा कर देना अगर कुछ भी गलत बोली हो। संगत जी आपकी बेटी गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपनी बेटी की टेंशनों को ख़त्म करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
अपनी बेटी की इज्जत बनाने के लिए दिल से बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आदेश पे। गुरु जी ने कल मेरा बहुत बड़ा संकट काटा था। गुरु जी ने दिखाया कि जैसे कुछ झगड़े नहीं हो जाते हैं बड़े और फिर पुलिस केस हो जाता है दो परिवारों के बीच में और उसमें बच्चा हर्ट हो रहा है, दैट असॉल्टेशन विद किड, इस करके था। अब मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, और जहाँ तक मुझे एक वाइब आ रही है कि मेरे अपने मेरे बच्चों के फेवर में ही थे। अब एक मुझे वाइब आ रही है कि हो सकता है वो मेरे बच्चों के लिए रिस्की था, हालात रिस्की थे, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो फिर क्या होता। क्योंकि कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मारपीट हो, कुछ भी हो, उसमें बच्चे कहीं चोट लग रही है, कुछ लग रही है, तो उसके क्या गारंटी है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे नहीं पता, वो एक्ट थोड़ा मुझे बेवकूफ़ी वाला लगा, क्योंकि अगर सही एक्ट होता तो गुरुजी करवाते, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो वो तो मुझे लगा पता नहीं, शायद औलाद हट और गुरु रूपा का एक मैसेज आया था कि इन्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। तो मुझे ये पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा गुरुपा किन को बोल रहे थे। तो लेकिन गुरुपा ने जो मैं बड़े मंदिर के इशारा किया कि एक है रिलेटिव, उनका दिखाया, वो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो अब ये नहीं पता, ये तो गुरुपा क्लियर करेंगे क्या था क्या नहीं था, किस तरीके से था। क्योंकि बच्चे, किसी के बच्चे को प्रॉब्लम आई हो तो हमारा बच्चा भी फिर प्रॉब्लम झेलेगा। लेकिन मैं नहीं कराना चाहती थी किसी के बच्चे को प्रॉब्लम। अब भी मुझे एहसास हो रहा है, मैं इतना थक चुकी हूँ, इतना सफ़र कर चुकी हूँ कि मैं चुपचाप देखती रहती हूँ। रूपा जो सीख दे रहे हैं मुझे, कहते नहीं मन में उतरती ही समझ आ रही है। लेकिन जो ये पीछे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं ब्लैक मैजिक, इस सब इन सब चीज़ों के, उन कहते नहीं तोड़ देता है इंसान को, वो चीज़ मुझे फ़ील हुई है। तो खैर, जो ज़िंदगी में असल घटना हो सकती थी उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो जो डिज़ास्टर मैं देख रही थी कईयों का, तो अब मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगी, गुरुपा ने निकाल दिया एक मूवी की तरह, जैसे चल रहे थे हालात देखे मैंने। लेकिन मैं बस यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुपा, जहाँ मैं गलत हूँ मैं माफ़ी मांगती हूँ। इतने हालात आके उलझ गए, मैं आपके दर पे बैठी हूँ ना, तो कर्म मेरे, मेरी गलतियाँ होंगी ना, जो मेरी पार्ट की गलती है उसकी मुझे माफ़ी चाहिए। मेरे रब मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अपनों को कभी तकलीफ़ पहुँचे या अपने हमें कुछ हिट करे कुछ करे, कितने वो अपने में तड़प गए होंगे। रब सबके घर में सुख शांति करे। हाँ, रिश्तों में अगर मुझे ट्रीट नहीं करा जा रहा सही, तो वो उस चीज़ की मुझे नाराज़गी है, मुझे बेशक नाराज़गी है। सही ट्रीट करो तो गलत रिज़ल्ट कभी नहीं आता। तो मुझे नहीं पता, रब ना करे आगे चल के मुझसे अहंकारी शब्द निकल जाए या कुछ ऐसा किसी को निकल जाए, क्योंकि हर कोई सफ़र किया है इसमें। तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो उनको नागवार लगे या फिर वो ठीक नहीं हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। और अब मैं यही कहना चाहूँगी कि रब, मेरे पार्ट से मुझसे कोई गलती मत होने दे। मैं एहसास करती हूँ, देखो मुझे मेरे बच्चे जैसे कीमती हैं, वैसे सब माँओं के बच्चे उनके लिए कीमती हैं। मैंने शारीरिक हर्ट करने की सोच भी नहीं सकती। मैं इन हालातों में फँस गई। जब मेरे बच्चों के साथ गलत हुआ तो मैंने भी लौट के यही सोचा, भाड़ में जाओ और अपना बचाव करो, देखी जाएगी, किसी पे बैकफायर हो रहा है। तो वो चीज़ करके मैं मतलब पड़ गई इन सब चीज़ों में, और गुरुपा कह रहे हैं अब नहीं जाना। तो ग्रुप में नहीं जाना चाहती। अभी तो खैर सफ़र करके फँस गई हूँ, और बस मैं यही अरदासा, गुरुपा ने कहा है तू अपनी भक्ति में लगी रहे, जो मैं कह रहा हूँ करती रहे, और तू बस अपना ध्यान लगाए रहे। तो मैं रब से ये प्रार्थना मानती हूँ, रब जैसे ही सैलाब की तरह हालात उठे हैं वैसे ही सब शांत हो जाए, सब अपने अपने घर चुस्त दुरुस्त सही रहें, भूल जाएं पुरानी चीज़ें, और वो फैसले में जो मेरे गुरुपा चाहते हैं, जिससे बच्चों का आने वाला कल अच्छा हो। और देखो, एक एज थी जो हम जूझ गए, एक एज होती है भागने की, दौड़ने की, जूझने की, जूझते जूझते ही गुजर गए 16-17 साल। तो एक उम्र होती है इन सब चीज़ों की, और अब आराम की भी उम्र होती है। जब इंसान 40 क्रॉस हो जाता है तो अपना एक सिस्टम बनाता है, अपना एक रूटीन बनाता है। यहाँ तो मतलब सेहत की ऐसी तैसी हो रही है, रूटीन सिस्टम क्या कर लेगा। जो इंसान 60 में लेटना आप 40 में लेटा रहे हो,
मतलब लिटाई जा रहे हो, वो बर्बादों के लेट जाओ, बर्बादों के लेट जाओ, इसमें कपड़े क्यों, इसमें घूमने क्यों क्यों, ये ऐसे क्यों रहा। और वो इंसान पलट के किसी को कुछ नहीं कह रहा, वो सिर्फ अपने बच्चे पाले जा रहा है। तो मैं क्या बोलूँ इन लोगों के लिए। मुझे तो ऐसे लोगों से तो खैर मैं अपने आने वाली जनरेशन का दूर दूर तक छुटकारा ही मांगूंगी, ऐसा छुटकारा जो कभी मुंह दोबारा ना दे। मतलब लीगल मैटर्स ही ऐसे हो जाएं कि कोई भटक ही ना पाए। लेना देना ही ना हो, खत्म। और मैं यही कहती हूँ, मैं तो फंसी हूँ सिर्फ बच्चों का बाप करके। बच्चे अपने बाप के बिना जो दुनिया में आए हैं बच्चे, और जिस बाप के बच्चे हैं बायोलॉजिकल फादर है, अगर वो बाप उनके टच में नहीं होता तो दुनिया फायदा उठाती है, मुझे सीधा सा दस्तूर मालूम है। तो मैं ये कहती हूँ, जब बाप का कोई सेल्फ डिज़ायर नहीं है, बाप का कोई तरीका नहीं, उनने एक ही औरत ठीक से नहीं रखी, ना उसने अपने घर के मैनेज करे सही से, माँ के साथ बैठ के उल्टे सीधे काम कर ही जा रहा है, उल्टा पुल्टा चला जाए, मेरा पैसा में सबको जलील कर जा रहा है, सबको टांग के रख रहा है, सबको पैर के नीचे रख रहा है, तो ठीक है, हम उसे तो बहुत अच्छे मिले। भाई रोटी खा और सुख शांति से जी, ठीक है। बच्चे वारिसदार के अलावा बच्चे अपनी अच्छी ज़िंदगी बसाए, उसको करना क्या है, राजा बन के या ये वो बन के। ये भी बहुत अच्छी ज़िंदगी है जो उल्टे काम कर चुका है कि रोटी खा, अपनी सब ज़रूरतें पूरी कर, शांत रहे। कम से कम बच्चे तो प्यार देंगे, औरत तो तरस खाएगी, दुख तो नहीं देगी। तो मैं वही कहती हूँ कि गुरुपा ये चीज़ मेरे मन में आई है, बाकी क्या सही है क्या नहीं है अब मैं हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो गुरुपा ने जो डिज़ायर दिखाया, मैं तो हैरत में हूँ। जब मेरे इतने गंदे कर्म थे, डिज़ायर कैसे आ गए। और मैं क्या रोज़ रोज़ नए नए डिज़ायर देखती रहूँ। पीछे जो पंगा हुआ वो तो हद था, हद हद हद। और गलतियों की माफ़ी मिल रही थी, मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ। जहाँ मैं बैठी थी कहीं, मैं जाती थी किसी संस्था में, अपना बच्चे मैंने पाले, उनकी से सहार मिली, बहुत पॉजिटिविटी मिली, मेरा बेटा ठीक हुआ। उन्होंने ये नहीं बताया कि अब तक तू भुगतान भुगत रही थी, कीड़ों जैसा कर्म हो गए थे, और आगे अब तू अपनी सही चल। उनकी समझाने की ना लैंग्वेज ये थी कि नहीं, बहुत अच्छा मांगो अच्छा होगा, अच्छा मांगो अच्छा होगा। अब तक क्या था, हंस के समझाया। यहाँ तो जितनी लोगों की बर्बादी लग रही थी, रगड़ के समझते तो बेटर था। और मैं गुरुबा को भी कहती हूँ, गुरुबा कोई ना कोई भुगता है, किसी की चीख निकली तभी इतना बड़ा काम हुआ है। मुझे ये एहसास चाहिए कि किसी कौन रो पड़ा। अब ये नहीं पता मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मैं क्या चीज़ देखूँ क्या नहीं देखूँ। ये गुरुपा आप देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ अंदाज़ा हुआ है, और मैं किसी की तड़प है ना, उसका एहसास लगता है। मेरी भी हो रही है, मेरी तो आप बचा रहे हो, वरना मैं तो खैर ज़िंदा ही नहीं होती, मेरा तो छोड़ो। और मैं ये कहती हूँ गुरुपा, मुझसे किसी के जज़्बात पे लात ना लग जाए, किसी ने क्या पता क्या एहसास करा है, ऐसा कर्म नहीं जोड़ना चाहती मैं गुरुपा। कोई भी माँ है, कोई भी बच्चा है, उसका बच्चा शारीरिक तौर पे कमज़ोर है, उसको एक धक्का भी बहुत ज़ोर की लगेगा। बहुत दिनों से सफ़र कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे मतलब उस चीज़ के लिए मैं ये माफ़ी मांगती हूँ, रब किसी की माँ सफ़र ना करे, किसी का बच्चा। ममता पे मत करवाना, बंदे अपनी हरकतें भूते, लेकिन किसी की ममता को नहीं जोड़ना। ऐसा मेरा कहते नहीं ज़मीर नहीं है। जब सबके घर में सुख सुकून रखे, खुशहाली रखे। और जो रोज़ के पंगे कराते हैं ना, और पंगे करके काम हल करा रहे हैं गलत लोगों का, मैं कहती हूँ रब, रब ने कुछ सोचा ही होगा उनके लिए भी। खैर, बच्चों के लिए गलत करोगे, एक माँ के लिए गलत करोगे, अगर तुम्हें छुटकारा ही चाहिए, इतने तुम्हें अपने घर में टेंट लगाने, इतनी औरतें बर्बाद करनी और लाके, तो तुम एक माँ को उसके बच्चों को सफ़र क्यों कराए, एक माँ को उसके बच्चों को खेल क्यों बनाया तुमने। खाओ मुँह की मिलेगी जहाँ तक मुझे दिखता है। और खैर मैं तो ये भी कह के खुश नहीं हूँ, क्यों मुँह की मिलेगी, मुझे खुद को मिल रही है मुँह की। तो वो चीज़ मैं नहीं लाना चाहती, अहंकार नहीं होना चाहिए। और गुरुपाइन कंडीशन ऐसे लोगों को जेल जेल के उनमें कहते नहीं है। मैं उनका शुक्र करती हूँ कि ये कर्म कटे, और मैं कहती हूँ सबके घर में सुख शांति रहे। बुरे को बुरा समझे, जो उनके जो रिश्तों में प्यार मांग रहे हैं, और जो किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई बुरा ना करे, और उनको एहसास हो क्यों बुरा करें। छोटे छोटे बच्चे पाल रही हैं, मेहनत कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, और क्या इससे ज़्यादा चाहिए। और लोगों का जो लालच, ये कहते हैं कुछ रिश्तों में अपनापन कम हो जाता है वक्त के साथ, हालात के साथ। मैं कहती हूँ इंसाफ तो पूरा करो, तो इतना ठीक ठीक इंसाफ करो कि बच्चे खुश हो जाएं। तो बस मेरी इतनी अरदास है। और चाहे कितना भी आए गुरुपा, मैं इस वक्त आपकी तरफ मुंह करे बैठी हूँ। सबका 19-20 कैलकुलेट करना मैंने छोड़ दिया है। तो मेरी आपसे अरदास है, जो हमें प्रखर हो, जो सही हो, हम उसमें हमें तसल्ली दिलाओ, आप समझाओ। और कहते नहीं है, आपने ही बताया कुछ रिश्ते अपनापन जब खो चुके होते हैं तो क्या उन पे रियलाइज़ करा जाए। तो मैं एग्री हूँ उस करके। और अब मुझे कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, थके हैं, अपनी वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी दी, अब मुझे उनके लिए गलत नहीं करना।
आप ही ऐसी राह निकालें। मैं थक गई हूँ ये सब देखते देखते, और अपने कर्मों को देखते देखते, और अपने कर्मों का रिटर्न देखते देखते अब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं कहती हूँ कोई भी सही चीज़ चल कर आनी है, सही रिश्तों के सर पे सवार होती आए और सब अपनों के साथ आए। अकेले अकेले कोई फैसले लेना, सबको लात मार दूँ तो ज़िंदगी क्या है। ठीक है, जो अच्छा है बुरा है अपने घर है और अपना कम, लेकिन एक आ जब होता है, कहीं औरत बसती है तो सबका साथ हो, कहीं से उठती है तो भी सबका साथ हो, तो वो फैसले सही होते हैं। इतना औरत में संयम हो तो ये करती है। मुझे अपने गुरु, मेरे गुरु पे कोई उंगली उठाए मुझे नहीं पसंद, मेरे पाठ पे कोई उंगली उठाए मुझे नहीं पसंद। हाँ, मैं किसी के धर्म पे अपना धर्म चेपना नहीं चाहती, मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, मेरे अंदर है नहीं इंसल्ट करने की, मैं ड्यू रिस्पेक्ट देती हूँ। और रब करे कुछ लड़कियां भटक गई हैं, उनसे वो परेशान हो रही हैं, उनको एहसास हो हम क्या गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ सब ठीक हो जाए। सबकी लाइफ में बुरा लगता है, मन का अच्छा है, आत्मा का अच्छा है, बंदा भुगते जा रहा है, उसे नहीं पता वो कितना गलत बोल रहा है। तो मैं यही अरदास करूँगी, और आने वाले टाइम में मेरे शुक्राना सत्संग आते रहेंगे। मेरे बच्चे रब करे दिल दिमाग से बैलेंस रहे, आँखों में अच्छी रोशनी रहे, जितने उनके साथ ये इफ़ेक्ट हुए हैं, जो टाइम रहा थोड़ा डार्क टाइम रहा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हट जाएं, दूर हो जाएं। बच्चे खुश खुश होने चाहिए, रिश्तों में भी खुश, हर जगह से खुश। तो मैं वही अरदास लगाऊंगी गुरुपा से। गुरुपा, प्यार से हाल चाहती हूँ, मैं आपके दर पे बैठी हूँ, कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है, तो आगे आप देखें। और ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ करें, और संगत जी मुझे माफ़ करें, कोई गलती हो उस सत्संग को शेयर करने में। आगे भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मर्जी होगी तो बुला लेंगे, नहीं मर्जी होगी तो यही जानो। जैसे मैं जानना चाहती हूँ, काफी दिन हो गए आप जा गए हुए। मेरी तरफ से गुरु जी की बेटी मेरठ से अपना शुक्राना भेज रही है इनके चरणों में। शुक्राना 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 अनंतन 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 सत्यसवास अनंतन अनंतन शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी बेटे की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। पूरी संगत की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। सभी की तरफ से, सब लोगों की तरफ से, बहनों की सबकी तरफ से, उसके परिवार वालों की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। पूरी संगत की तरफ से शुक्राना 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 अनंतन अनंतन शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। 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 शुक्राना 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 शुक्राना। अब मेरा कुछ यूट्यूब पे नहीं आ रहा मेरा सत्संग, पता नहीं क्यों, कोई गलती हुई है कि संगत जी? अब मेरा नहीं सुनाया जा रहा। कोई बात नहीं, चलो सुनाओ, नहीं सुनाओ, जैसे आपकी और गुरु जी की इच्छा। लेकिन मेरे गुरु जी के चरणों में जरूर भिजवा दिया करो। राज अंकल, साक्षी आंटी, जितने लोग भी हो, आप हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा शुक्राना गुरु जी के चरणों में जरूर अर्पित कर दिया करो। यूट्यूब पे सुनाओ मत सुनाओ वो आपकी इच्छा है ना, लेकिन सुनवाई दोगे आप, सुनाते भी हो, नहीं भी। अब काफी दिन से नहीं आ रही तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। जो सुनाते उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, जो सुना चुके उसके लिए भी शुक्राना, जो आने वाले शुक्राना है सुनाओगे उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी फैमिली खुशहाल रहे, सदा खुश रहो, सब खुश रहे। बस गुरुपा में सत्संग में चली जाऊँ, या तो उन्हीं का फोन आ जाए, नहीं तो उसकी बेटे की बुद्धि ऐसी कर दो जो भी मुझे लेके चला जाए। शुक्राना 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 अनंतन अनंतन शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी। लगे गुरु जी मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग।
पतंग तेरे संग उड़ती जावांगी, तेरे संग उड़ती जावांगी। तू डोर हाथ बीच रख ले, नहीं मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग तेरे संग उड़ती जावांगी, तेरे संग उड़ती जावांगी। तू डोर हाथ बीच रख ले, नहीं मैं कटती जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग। जय गुरु जी। बस शुक्राना। मुझे इसलिए याद आया गुरु जी के सामने बैठे मैं स्वरूप के सामने, इसलिए मुझे भजन इन्होंने ही याद दिलाया, मैंने गाया जितना भी गाया। और कौन सा काम बताइए आप। आ गई हूँ द्वार तुम्हारे, हे गुरुदेव क्षम दया करे दो। आ गई हूँ द्वार तुम्हारे, हे गुरुदेव क्षमा करे दो। आ गई गुरुदेव तुम्हारे, हे गुरुदेव क्षमा करे दो। हाथ जोड़ के करुण मंतर, हाथ जोड़ के करुण मंतर, मेरे पाप विधा करो। आ गई हूँ द्वार तुम्हारे, हे गुरुदेव दया करे दो। हाथ जोड़ के करुण मंतर, मेरे पाप विधा करो। आगे तुमको है मालूम गुरु जी, मुझ में कितने पाप भरे। आपकी पोटली सर पे रखी, कर्म हमारे दूर करो, कष्ट हमारे दूर करो। चरणों में अपने जुड़ा दीजिए, सर पे हाथ मेरे धरो। गलतियों खुद से हूँ शर्माई हुई मैं, खुद ही खुद की शर्मिंदा हूँ। आ गई हूँ चरणों में तुम्हारे, तो हर चीज से बेफिक्र हूँ। आ गई हूँ द्वार तुम्हारे। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये दोनों भजन मैं गुरुपा की स्वरूप के सामने गा रही हूँ, और गुरुपा ने ही मेरे को ये याद दिलाए, तो मैंने गुरुपा के ही याद दिलाने से उन्होंने ही सारा किया, क्योंकि जो गुरुपा करवाते हैं कहवाते हैं वही हम कहते हैं। हम अपनी मर्जी से तो कुछ ना कह पाते हैं ना सुन पाते हैं। तो चलो अब मैं अपना यही वाणी करती हूँ। 2026 का 2026 7:24 हो चुकी है। सोमवार का दिन, संध्या, और मेरी गुरुजी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, माता रानी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना। इसकी सतबुद्धि सही करो, इसकी रक्षा करो, इसकी अंग संग रहो, हमारी भी अंग संग रहो, घर में विराजमान रहो। जो गलती हो वो क्षमा करना, माफ़ कर देना। अगर कोई भूल चूक हुई है तो माफ़ कर देना। संगत जी आप भी माफ़ कर देना, जो सुन रहे हो आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अब मैं अपने गुरु मंत्र के साथ यही वाणी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना 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 शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ,
जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, अमृत वेला बख्शण ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी की बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ राज अंकल के चैनल ते। अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा तुहानू खुश रखन, तुहानू ब्लेस करन, क्योंकि जिहड़ी सेवा तुसी कर रहे हो ये तो कोई कह नहीं सकता है। और जिहड़ी प्यारी संगत जी सत्संग सुन रही है, परमात्मा उन्होंने भी ब्लेस करन और खुशियाँ बख्शण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 2:40 AM। दिन हैगा मंगलवार 7 अप्रैल 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना भोले बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का जिन्ना शुक्राना करो उन्ना थोड़ा। परमात्मा हर वेले शुक्राना करते हैं। संगत जी, मेरे नाल गुरु पापा ने बड़े बड़े सत्संग किते आ और सारी संगत ना ही करते हैं। गुरु पापा एक दिन ही हर एक दे पिता जी महाराज आ, इसलिए पिता जी महाराज सब संगत ਲਈ शुक्राना, सब दे बच्चों की रक्षा करने ਲਈ शुक्राना। संगत जी, कल मेरा अमृत वेला मिस हो गया। गुरु पापा ने मैनू सत्संग 1 नहीं 2 नहीं 3 ਦੇ थ्रू मैंने दसिया कि कुड़िए तेरा एक शुक्राना करन दी देर आ। जो तू शुक्राना कर दिता, जो तेरे शरीर की प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल ठीक हो जानी आ। जड़ियाँ नसां ब्लॉक आ वो भी खुल जानियाँ, जिहड़ा सिर दर्द हो रहा आ वो भी सही हो जाना, जिहड़ियाँ हड्डियाँ दुख रही वो भी सही हो जानियाँ। संगत जी, गुरु बाबा ने जो कह रही सी सच्ची हो रहा सी मेरे नाल। मेरी बॉडी बहुत पेन करती आ, शरीर हैवी जिहा होया सीगा और हड्डियाँ भी दुखदियाँ, सिर भी दुखदा सीगा। ना मन करे कि जाने कि मेडिसिन खावां कि ना खावां, बस गुरु पापा दा जल प्रसाद पीता तो सौ गई। संगत जी, एक बच्चे नहीं सी ठीक, गुड़िया सीगी एक जिहड़ी 8 सालां दी आ। उन्होंने सब तो पहला वोमिटिंगां होनियां शुरू होईयां, फिर उन्होंने लूज मोशन लग गए, बिच्चे लूज मोशन निकली जान। संगत जी, कल वो टेस्ट होया, रिपोर्ट अज होनी आ, फिर उन्होंने मेडिसिन मिलनी आ। हजे टैंपरेरी मेडिसिन लियांदी। मैं बाबा जी का नाम लिया, गुरु पिता जी महाराज जी का, इनू खिलाई। ये धुन्नी च मैं बाबा जी का चंदन तिलक लगाया, इनू जल प्रसादी दे रही और खिचड़ी दिती सी। गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना आ, जेड़े इहदी रक्षा कर रहे आ। ਉਹਦੀ हालत बहुत बच्ची की माड़ी हुई आ, पतला जिहा जानी कि चेहरा निकला आ ਉਹਦਾ पोटियां कर करके। बाबा जी ने ही ब्लेस करना अपनी बच्ची नूं। और छोटा बच्चा सीगा शिव, ਉਹਨੂੰ भी सेम यही सीगा, पहला वोमिटिंग आईयां सी पोटियां, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ गुरु पापा ने राहत दे दी है। गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। ये पिता जी महाराज अज सवेरे जाना है टेस्ट जानी कि रिपोर्टां लैन, अंग संग सहाई रही हो और यदि रक्षा करियो पिता जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। मेरे गुरु जी शुक्राना। मेरे गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। रात के 8:57 हो चुके हैं। मेरे गुरु पाल जी अज 6 तरीक 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार है। मेरे शिव भोले शंकर का वार है। मेरे गुरु पाल जी मैं तुहाडी आग्या दे नाल, तुहाडी किरपा दे नाल, तुहाडी मेहर दे नाल शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तुहाडे मंत्र जाप दे नाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ਸ਼ੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਿ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਵੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਤੰਤਰ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨਾ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਦਰਦ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਆ, ਗੰਦੀ ਦਰਦ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਨੇ ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਚੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦਿਨ ਸੇਮ ਨਾ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। सत्संग से तुझे आगाह कर रहा हूँ मेरे गुरु पाजी। कुछ ना होवे मेरे गुरु पाजी। मेरे गुरु पाजी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो मेरे गुरु पाजी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਟਕਦੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਫੜਕ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਈ ਅੰਕਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਕੜਾ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਕੜਾ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਕ ਫਾਇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਸੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी ससे, गुरु जी ससे, शिव जी ससे, गुरु जी ससे। जय मेरे गुरु पा। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਖਰਚ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੂਬ ਢੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਖਰਚ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਭ ਦੀ। ਇਹੀ ਬਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਦੀ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖੂਬ ਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਗਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਠੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੋਏ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੈਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਕੰਮ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਵਿਗੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਅਰਬੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੀ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ
और संगत जी जे जो भी साढ़े उत्ते बीमारियां आंदियां वो भी साडा कोई ना कोई पाप कर्म हुंदा है या की हैगा वो वेला सानू कटना ही हुंदा है किसी तरह। ते गुरु महाराज जी दा जल प्रसाद लेंदे रहो मंत्र जाप करके। और उन्हां दा चाह प्रसाद लंगर प्रसाद चाहे तुसी घर विच सत्संग करदे हो तद चाहे तुसी गुरु जी दे उत्थे ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਿਰਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ हलवा मिठा जो भी चीज़ दी है चाहे जलेबी दी है या हलवा दिता है कड़ा प्रसाद जिन्हों तुसी कहते हो या कोई भी मिठी चीज़ पहले मिठा मुँह लाओ फिर तुसी बाकी सब खाते रहो। थोड़ा जहा खा चख लिता फिर अपना बाकी लंगर प्रसाद दूरा खा के फिर मिठा ले लो। घर ले जाने वास्ते उस तरह ना ले जाओ क्योंकि जो उत्थे ही तुसी खाते हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਵਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੌਮਿਆਂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛਾਂ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵੇਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਆਪਣਾ ਬਿਤਾਨਾ ਹਰ ਪਲ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਝ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਨया ਉਮੰਗ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਠੀਕ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਕਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਭ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ
ਆਪ ਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੋਗੇ ਫਲ ਆਪੇ ਆਪ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਜੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀੜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्रवार का दिन है, 3 तारीख हैगी अप्रैल का महीना है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। 11:14 हुए ने